द माफिया में आपने अब तक देखा? बताइए। ज्यादा है भाई, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ आप लोगों के हिसाब से ही, आप लोगों के हिसाब से ही हूँ। तो यही आता है ट्विस्ट। जी हाँ, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जाएगा गेम में आगे, नहीं पर यहाँ से सीधा होगा एलिमिनेट। तो प्लेयर्स कैसा लग रहा है? अब सिर्फ 11 प्लेयर्स बचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको जो ये अभी टाइम दिया गया था उसमें थोड़ी बहुत बातचीत हुई आपकी किसी के साथ? यहाँ पे 3-4 ग्रुप बनते हुए दिखे, अलग ग्रुप बनते हुए दिखे? लोग अलग अलग जाके बातें कर रहे हैं, तो लगता है कुछ ना कुछ तो बना है ग्रुप। क्या बातें हुई? मतलब आपने किसके साथ क्या बातें की? गेम के बारे में कुछ चर्चा हुई? हमने ऑफ कोर्स गेम की रिगार्डिंग बात करी, ताहा से करी, रानी अब्दुल्ला से करी, सफ़ान भाई भी थे, सफ़ान भाई भी थे यार। हम लोग ने भी की, मैंने की, रूहान भाई ने की और अदनान भाई भी थे, अदनान भाई ने भी की। हम लोग 3-4 लोग थे, वही गेम के रिगार्डिंग ही बात की हमने भी। लेकिन जो ग्रुपिज्म वाला वर्ड निकल के आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ये आगे जाकर आपके लिए खतरा बन सकता है? मैंने यस ऑफ कोर्स बन सकता है। मैंने वही बात करी उनसे कि यहाँ पे ग्रुप नहीं बनने चाहिए, अपन भले ही इंडिविजुअली खेलने आए ऑफ कोर्स, लेकिन आगे जाने के लिए थोड़ा बहुत तो सपोर्ट चाहिएगा एक दूसरे का। तो लोग कर रहे हैं आपस में बातें और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आगे ग्रुप बढ़ने में अलग अलग आइडियाज भी निकल के आ रहे हैं लोगों के। कैसे आइडियाज? वो तो नहीं बता, सीक्रेट है। निकल के आ रहे, लेकिन आप ही को नहीं पता कि कौन से आइडियाज आ रहे हैं। बता नहीं सकता ऐसा काम। अच्छा, आप बता नहीं सकते? स्ट्रेटजी है मतलब आपकी ये प्लानिंग क्या है? मतलब ऐसा क्या बोलना चाह रहे हैं? माइंड गेम ये जाएगा, टारगेट कर दो। ठीक है प्लेयर्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क या गेम कह लो या कुछ भी जो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इस शो की। गेस करना चाहोगे? ये लोकेशन, ये सेटअप देख के पता लग रहा है कि क्या होने वाला है। माफिया सिलेक्शन होगा। करेक्ट, सभी लोगों का अंदाज़ा एकदम सही है। जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब होगा फाइनली माफिया सिलेक्शन। एक्साइटेड हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को एक एक करके इन कुर्सियों पे बैठ जाना है। उसके बाद आप सभी को दिया जाएगा एक एक ब्लाइंड फोल्ड। अब इस गेम के कुछ रूल्स हैं जिसमें आप लोग बात नहीं कर सकते। आपको जैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वैसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब माफिया सेलेक्ट कैसे होगा? देखो, माफिया सेलेक्ट तो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, या अगर चल गया तो आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, वो सब आपको ही खबर है। और जो माफिया सेलेक्ट होगा उसके मेन शोल्डर पे मैं टैप करूंगा। वो माफिया 1 हो सकता है, 2, 3, चलो नंबर आगे बढ़ाओ। मुश्किल हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा नहीं कि कितने हो सकते हैं, बट जिनके शोल्डर पे मैं टैप करूंगा वो लोग वहीं पे बैठे रहेंगे नेक्स्ट मेरी साइड से, जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती। फिर आगे होगा माफिया का शो। तो आइए प्लेयर्स अपनी अपनी सीट्स पे। आप सभी हो चुके हो टाइम, बट इसकी कोशिश नहीं है। आपके हाथ, दोनों हाथ घुटनों पर होने चाहिए। आपकी बैक चेयर से टच की हुई होनी चाहिए। आप हाथ आपके नीज के ऊपर से हटे तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाओगे। मैं फिर से बोलता हूँ, नीज के ऊपर से किसी का भी हाथ
हटा कुछ भी करने के लिए, तो आप हो जाओगे डायरेक्ट एलिमिनेट। ऐसा मत सोच रहा कि कोई नहीं देख रहा, कैमरेज आपके ऊपर ही है, क्रू मेंबर की भी नजरें आपके ऊपर है। ना आप ऊपर की साइड देख सकते हो, ना नीचे कर सकते हो, ना राइट साइड कर सकते हो, ना लेफ्ट साइड। अगर आपके मुंह से कुछ भी वर्ड सुनाई दिया, हंसने वाला या ऐसे आवाज सुनाई दिया, तो भी आप डायरेक्ट इस शो से एलिमिनेट हो जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एलिमिनेट। तो होप आप सभी को ये रूल क्लियरली समझ आ गया है। तब हम चलते हैं माफिया सिलेक्शंस। तो गाइस, बाहर बैठे सभी प्लेयर्स को ऐसा लग रहा है कि माफिया मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, बट ऐसा नहीं होगा। माफिया सिलेक्ट होंगे तो सिर्फ उनकी किस्मत से। उनकी किस्मत है मेरे हाथों में। इस कार्ड में है सभी प्लेयर्स के नाम। इसमें से 1 बाय 1 में 2 कार्ड सिलेक्ट करूँगा और हमको मिल जाएंगे इस शो के पहले 2 माफिया। सेंटर से पिक करते हैं। रूहान शेख बप्पी या हो अब्दुल्ला रानी। तो प्लेयर्स हो चुके हैं माफिया सिलेक्ट। अब माफिया करेंगे अपना पहला वार। जिस के शोल्डर पर मैंने टैप किया है, मेरी अगली इंस्ट्रक्शन तक वो अपनी सीट पर ही बैठे रहिए और बाकी के प्लेयर 2 हमारे बेचारे तीनों सहन, वो अपनी कुर्सी को थामे रखिए। रूल्स आपको पता ही है, कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे होता है तो आप हो जाओगे सीधे एलिमिनेट। आपकी जो स्ट्रेटेजी है क्या रही, अभी आपको एक और ज्वाइन करेगा, तो आप फिर से पूरी लगा के रखना। वो आएगा, वो रिवील करेगा और उसके बाद जो आपका पार्टनर होगा उसमें आपको डिसाइड करना। फिर मैं आपको गाइड करूँगा, तो आप पूरी लगा दीजिए और वेट कीजिए दूसरे माफिया का। अरे अब्दुल्ला पहले दिमाग से खेलना पड़ेगा और पहचान में नहीं आना कि अपना माफिया है। सतर्क रख के खेलना पड़ेगा, ध्यान से दिमाग से खेलना होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को निकालना पड़ेगा। मेरे के हिसाब से स्ट्रॉन्ग प्लेयर में एक इंसान जो है दिमाग में है मेरे कि वो उसको पहले निकाल रहा है। कौन है? तो मेरे शो के दोनों माफिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सोचा था कि आप माफिया बने? नहीं सोचा था। आपने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि माफिया आएगा। आपको ये पावर मिली, रिमेनिंग प्लेयर की किस्मत आपकी थी, तो इस पावर को आप यूज कर पाओ? जी कर जरूर तो देखते हैं। अभी नेक्स्ट आप लोगों को एक पावर दी जाती है। रिमेनिंग है इनोसेंट 9 प्लेयर्स। आपसी सहमति से आपको डिसाइड करके एक प्लेयर को एलिमिनेट कर देना है। इसी वक्त आपको 2 को मिलके मुझे एक का नाम बताना है। आपके पास कुछ वक्त, बात कीजिए, आपसे सहमति कीजिए। अब आप माफिया हो, आपका राज है, तो देखो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी।
नबील का। अभी है मेरे हिसाब से सफान भाई मुझे लगे क्योंकि वो इस गेम को जानते अच्छे से, मास्टर माइंड है। और दूसरा मेरे को नाम है तौकीर। तौकीर बहुत अच्छे से गेम खेल रहा है, खेलता अच्छा है, बाकी वो बहुत बोलता अच्छे ऐसा से है, गेम खेल बाकी रहा है। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता वही इतना स्ट्रॉन्ग। बोलने का ही खेल है हाँ बस। वो बोलने का खेल है, आपकी बात सही है। तो अभी दोनों में से डिसाइड कर लेते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मुझे सफान भाई लगते क्योंकि वो दिमाग से खेलते। सफान भाई नहीं खेलते भाई, अपने तौकीर को वोट देते। तौकीर सही है। तौकीर और बाकी जो प्लेयर है अभी तौकीर को एक वोट देते। कबीर भी है। कबीर भी है, साहा है। तो माफिया आपका वक्त होता है खत्म। अरे तो मैं सोच रहा हूँ कि आप आ चुके होंगे आपसी सहमति से एक वोट पर। आपने डिसाइड कर लिया आपका वोट? जी कर लिया। दोनों सहमत हो सहमत से। तो मुझे दोनों वो वोट नाम अभी बताइए कि वो प्लेयर कौन है जिसको आप एलिमिनेट करना चाहोगे अभी इसी वक्त। मैं तौकीर का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। जो हिसाब से वो पहले से जो बोल रहा है उस हिसाब से तौकीर को मैं वोट कर गेम का रहा हूँ। नॉलेज ज़्यादा है बाकी सब बंदे से। फियाज डन है। आपने जो चुना है तो करते हो उस प्लेयर को एलिमिनेट। लेट्स गो। तो प्लेयर्स आपका इंतजार होता है खत्म। तो अब आप अपने ब्लाइंड फोल्ड हटा सकते हो और देख सकते हो कौन हुआ है माफिया के वार का शिकार। हटाइए अपने अपने ब्लाइंड फोल्ड और देख सकते हैं कौन नहीं है आपके साथ, जो अभी तक था आपके साथ। ओह, इतने जल्दी आप लोगों ने गेस कर लिया, तो आपका अंदाजा हुआ है सही। माफिया ने इस गेम से कर दिया है तौकीर को एलिमिनेट। आपके पास कुछ ही अब टाइम है डिसाइड करने का कि कौन है वो माफिया। मैं आप सभी से मिलूंगा थोड़ी ही देर में कोर्ट रूम में। सी यू सून। बच के रहना। अगर आप माफिया को नहीं पकड़ पाए तो अगला नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है। सी यू सुपर सून। मुझे ऐसा लग रहा है कि माफिया जो है वो हम लोगों में से कोई एक है। अच्छा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन है। अच्छा, तो करो डिस्कस। मेरे को तो तू ही लग रहा है ना, फिर तो तेरे डिस्कस ही करना है। तो फिर जैसे वो तौकीर निकला तो फिर अब तो इसमें से ही हो गया ना। तौकीर तो होगा नहीं माफिया। इतना फ्री क्यों है? जाहिर सी बात है ना। तू तो पिक्स पढ़ा रहा था, वो भाई को लेके बुला रहा था कि भाई फोटो पाड़ो। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर माफिया अगर फ्री माइंड हो गया था ना, तौकीर जैसे आउट निकला तो फ्री माइंड हो गया ना। नेचर पहले से ही ऐसा है, फ्री माइंड रहना भाई। अरे तो भी उसमें से तो ऐसा अंदाजा थोड़ी लगा सकता है। वो कह रहे थे भाई जब तू माफिया बना तो उसके बाद से तू शादी हो गया। हाँ, वो माफिया सिलेक्ट हो गया। वो पहली बार में जो बारिश आई तब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद तो तू फ्री हो चुका है भाई। और उड़ाऊंगा मैं, और लोगों को उड़ाऊंगा। उसमें क्या हुआ भाई? पॉसिबल है भाई। मतलब तू और लोगों को उड़ाएगा? माफिया होगा उसका काम ही है उड़ाना। किसको वोट करेगा? तेरे को वोट लगता है, किसको वोट करूं मैं थोड़ी वो बता। तो लास्ट सेकंड में फ्लिप भी कर देगा भाई। अभी हाँ बोलता होगा, हाँ बोले ये बोले हाँ, कुछ भी हो सकता है भाई। तेरे को कौन लगता है कि अपने सामने कौन माफिया होगा तेरे हिसाब से? वो तो डिस्कस करो। क्या डिस्कस का टाइम नहीं है अपने पास। बस कोर्ट रूम लग गया है भाई, जाना है उधर। तो प्लेयर्स कैसे हो आप सब लोग? क्या किया आप लोगों ने? बातचीत वगैरह हुई, डिस्कस वगैरह कुछ हुआ? बहुत कुछ हो गया इतने वक्त में। बहुत बातें हो गई। क्या हुआ? 2-3 नाम उछले। प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह हुआ? प्लानिंग तो हुए लेकिन वोट काफी कौन किसको वोट दे रहा हो कैसे पता चलेगा? वो तो वक्त ही आपका ही। मैं जो बोल रहे थे आप लोग वक्त हो तो वक्त पे ही छोड़ देते ना। ये चीज भी ऐसा ही करना है, अभी भी वक्त पे ही छोड़ना है। वक्त पे ही छोड़ देते। बहुत ही खत्म हो जाएगा फिर। तो प्लेयर्स स्वागत है आप सभी का इस शो के पहले कोर्ट रूम में। यहाँ पर होगा सबका पर्दाफाश और चेहरे से उतरेगा फरेब का नकाब। जैसा कि आप सभी को पता ही है, माफिया कर चुका है अपना पहला काम और कर ले चुका है एक मासूम की जान। तो वक्त है कम आप लोगों के पास और खतरा है करीब।
इस गेम को पलटने के लिए आपको दिया जाता है कुछ वक्त, बात कर लीजिए एक दूसरे से। अगर आपको एक दूसरे पर डाउट है कि हाँ ये माफिया है या ये माफिया है, बात कीजिए। और आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उस पे आप उस शख्स का, उस प्लेयर का, उस पर आप उस प्लेयर का नाम लिख दीजिए जो आपके अकॉर्डिंग माफिया है। जो रूल है कोर्ट रूम के मेजॉरिटी के हिसाब से जो डिसाइड होगा वो होगा इस घर से एलिमिनेट। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। सी यू सून। इनकी एक बात पर अगर गौर करी हो, किसकी? के तारिक भाई की। हाँ वो सर आपके हाँ, बोल रहा कि एक मासूम की जान, मतलब वो जो बाहर एलिमिनेट हुआ है वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत मासूम है, इनोसेंट था वो, मतलब माफिया वाफिया कैसा कुछ नहीं था वो। अच्छा बात करते हो। एक सेकंड, ये मतलब लॉजिक कहाँ मतलब एक सेकंड वेट, ये वाली बात आपको अभी पता चली? हाँ तो आप घर जा सकते हैं। आपके लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि घर में कब जाऊँ। बढ़िया, अभी पता चली नमक कम है, माफिया हो सकता है, आपको डिसाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। बड़ी नमक कम है भाई, उसको खबर नहीं पड़ी कि तौकीर माफिया नहीं था। अगर तौकीर माफिया होता तो बारिश छू जाता। अदरक लेना भी काम है। फाइनल डिस्कशन कर लो। ये फाइनल डिस्कशन है भाई। मेरे को क्यों देख रहा है भाई? तेरे को कौन लगता है? वो पूछता हूँ। साफ साफ बात करे भाई। पर फैला रहे ना। मेरे को एमन लग रहा है भाई। मैं बोल मेरे को भी एमन ही लगता है। तो बगा तू जब से माफिया बना है उसके बाद से शांत हो गया। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ आप लोगों के सामने, पता है इसको। तेरे को कुछ भी हम बोल रहे हैं तो सीरियस हो जाए, डिफेंसिव हो जाता है सीधे हमारे पे। डिफेंस करूंगा ना भाई, मैं नहीं हूँ। नहीं डिफेंस नहीं करने का बता। डिफेंस तो कोई भी करेगा ही ना भाई, डिफेंस तो कोई भी अपना तो करेगा ही ना भाई। कोई भी बोल आज तेरे को अगर कोई बोलेगा तुम माफिया तो तू डिफेंस नहीं करेगा। वैलिड रीजन है भाई। क्या वैलिड रीजन है? वो मेरा दोस्त है, मैं उसको मारू ही ना। मेरा एक वोट है, बंदा वोट में जा बोलूंगा वोट करे, मैं क्यों मारूंगा? मेरे दोस्ती की बात ही कहाँ है इसमें आगे भाई? गेम में वही ऐसे काम गेम थोड़ी खोलने की होती है दोस्ती के साथ भाई। होती है ना साथ में। दोस्ती के साथ गेम थोड़ी खेलते हैं भाई। गेम में पहले स्टार्टिंग में बताया बोले एक धोखा है, फिर तो ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है? बंदा वोट दे दूंगा, किसी चीज का डर नहीं रखा। मतलब पहले से ऐसा बहुत इनोसेंट है भाई। मेरे को सर्टिफिकेट मिला था जिसपे लिखा था फियरलेस। फन भाई लग रहे मेरे को, क्योंकि पहले भी मतलब जब वो हुआ, पहले जो बारिश के पहले जो माफिया चूज हुआ था, उसके बाद सफान भाई तो एकदम गायब ही थे और गायब हो। तो प्लेयर्स आपका वक्त होता है यहीं पर समाप्त। आपके पास जो कार्ड है उसमें आपको उस पर्सन का, उस प्लेयर का नाम लिखना है जो आपके अकॉर्डिंग माफिया है। तो आप अपने अपने कार्ड में एक नाम लिख दीजिए। तो प्लेयर्स सभी ने अपने अपने नाम लिख दिए कार्ड पर। एक एक करके मैं जिससे पूछूंगा वो अपना नाम बताएंगे कि किसको वोट किया है। तो बताइए सफ़ान शेख, आपका कार्ड रिवील कीजिए। मैंने नाम लिखा है ताहा का। रीजन ऐसा है कि अपना नेक्स्ट गेम में अगर पार्ट होगा, अगर मैं आगे जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कंसीडर कर सकते हैं सबको मेरे खिलाफ, इसलिए। हाँ मंसूरी। मैंने लिखा है रुहान शेख। रीजन देना चाहोगे आप कुछ? मुझे उसके रुहान पे शक हुआ था थोड़ा बहुत, बात में थोड़ा उसके ऊपर शक जाता था, तो मैंने उसका नाम लिखा है। ओके, बताइए कबीर मंसूरी। सफान भाई, क्योंकि पहले जो हुआ था ब्लाइंड फ्लोर के पहले माफिया बनने के बाद जो 2 राउंड चले, उसके अंदर पहले में तो सफान भाई थे ही नहीं, और दूसरे में तो सफान भाई उससे भी और कम हो गए। इसी वजह से सफान भाई मतलब आपके अकॉर्डिंग उनका कम लगा और बात ही बहुत ही कम हो गई। फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं। अमान शेख,
मैंने लिखा है ताहा मंसूरी। रीजन? ठीक है, ताहा भाई भी है ना, थोड़ा भावनाओं में बह रहे थे, मैंने नोटिस किया है, मैं मेरे माइंड से खेल रहा हूँ। नबील मंसूरी। मैंने लिखा है रूहान शेख का, क्योंकि मेरे को उनके ऊपर डाउट जा रहा था। पहले डाउट आयमन पे था, फिर इनको देखा तो इनके ऊपर डाउट ज्यादा हो गया, इसलिए रूहान शेख। ताहा मंसूरी। भाई मैंने भी लिखा है रूहान शेख। हम दोनों ने साथ में पहले एमन को वोट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा मेरे पे लाइन दिखा दी। फिर उनको पूछा तो अलग अलग बात कर रहे थे, खुद के डिफेंस में नहीं बोलते थे, मेरी बुराइयां निकाल देते थे। मुझे लगा कि भाई ये हो सकते हैं। चलो अब उनसे ही पूछ लेते हैं। आपका कुछ डिफेंस करो, आपने मेरा नाम तो लिया था ना, डिफेंस में चले गए कि भाई नहीं भाई ऐसा नहीं, तू ये कर सकता है वो कर सकता है। आपने क्यों मेरा नाम लिया वो आपने बोला नहीं, ये कौन से रीजन से मैं नाम लेता हूँ। चलो तो अब उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो उनकी बात पे अटल रहे कि नहीं। रूहान शेख, अभी अब बता सकते हो आप रीजन? इसका फ्रेंड है जो अभी इसका फ्रेंड है, एलिमिनेट हुआ है। अच्छा, फ्रेंड को मैं कैसे आप मुझे बोलना चाहते हो, उसके लिए भी आप एलिमिनेट। फ्रेंड एक चीज है जो एक गेम में मुझे आगे ले जाएगी, बस नहीं कर सकते वो सामने वाले को नहीं कर सकते, फ्रेंड को कर सकते। ऐसा नहीं होता। अदनान, ताहा, तो अब्दुल्ला, रानी। मेरा नाम एमन है, मैंने वोट एमन को करा है। तो अदनान आप रीजन देना चाहोगे, आपने ताहा का नाम क्यों लिखा है? बहुत शांत है और थोड़ा क्या वोट अलग अलग बता रहे थे। एमन का कभी नाम बोला, कभी इनका नाम बोला, तो फिर सबने अलग अलग नाम बोला, वो फिर मेरे दिमाग के हिसाब से करा। और अब्दुल्ला आप रीजन देना चाहोगे कि आपने क्यों नाम लिखा है एमन का? क्योंकि माफिया सिलेक्ट होने के बाद एमन कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और बिंदास घूम रहा था, कोई टेंशन ही नहीं है जिससे कोई मुझे उड़ा सकता है। ओके, एमन मंसूरी। क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है ताहा। रीजन? रीजन तो अब इसमें मेरे को टाइम थोड़ा मिला नहीं नाम लिखने का, तो जो भी कम वर्ड्स में आए नाम था वो मैंने सोचा। मतलब आपने कुछ सोचे भी नहीं नाम। तो प्लेयर मेजॉरिटी के हिसाब से क्लियरली ताहा मंसूरी इस गेम से होते हैं बाहर। यहाँ आ जाइए ताहा मंसूरी, कुछ कहना चाहोगे इन लोगों को? क्या भावना में ये लोग दे गए थे भाई, इनोसेंट को निकाल देते। तो अपने आप को रिवील कर दीजिए। गलत बात पे तुम लोग जा रहे हो भाई, अगर इसके बाद कोई अपना गया तो समझ लो भाई कौन है। आई एम इनोसेंट है। प्लेयर्स पक्का यही लग रहा है इनोसेंट फिर से हो चुका है इस घर से एलिमिनेट। मतलब माफिया जो कोई भी है वो अपना काम बेखूबी निभा रहा है। तो आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए, समझिए, पर भरोसा इसी पर मत कीजिए। अब जो वक्त की बात कर रहे थे, वक्त आते जा रहा है और कोई ना कोई इनोसेंट जा रहा है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगा। सी यू सून। द माफिया में आगे देखिए, इनोसेंट्स ने अपने दिमाग का यूज करके ले ही आए दोनों माफिया को कोर्ट रूम के कटघरे में। अपना एक इनोसेंट बच जाता। अब पहले ताहा को वोट कर दिया, अब इनोसेंट मारा गया। अगर इनका आंसर करेक्ट हुआ तो आपका सफर होगा यहीं पे समाप्त। तो क्या होंगे माफिया इस शो से बाहर या चलेंगे वो अपनी चाल? जानने के लिए देखते रहिए।